6 महीने के बाद 6 माह से ऊपर उम्र के बच्चों को पेट के कीड़ों का सिरप देना होता है। ये क्यों जरूरी है? बच्चा जब 6 महीने का होता है तो हर चीज मुंह में डालता है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो टॉयज हो, और चाहे वो कोई भी चीज जो उनके सामने आती है। तो उन चीजों पे मौजूद जरासीम, जिसमें कीड़ों के अंडे भी शामिल होते हैं, वो सारे बच्चे के मुंह से आंतों में चले जाते हैं और बच्चे को बहुत सारे मसाइल करते हैं। तो ये जो अंडे होते हैं चीजों में मौजूद, ये पेट में जाके बड़े कीड़े बन जाते हैं और बच्चों को बहुत सारी अलामात करते हैं। डीवॉर्म ना करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर आप बच्चे को डीवॉर्म हर 6 महीने के बाद नहीं करेंगे तो बच्चे को खून की कमी हो सकती है। अक्सर माँ बाप को बच्चे की रंगत पीली लग रही होती है, तो उनको पता नहीं लगता कि ये पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। नंबर 2, बच्चे को पेट दर्द बार बार होता है, तो माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे शायद स्कूल ना जाने के बहाने कर रहा है, या बच्चे को कोई मोशन है, या बच्चे को कोई टाइफाइड हो गया है, तो कई दफा ये पेट के कीड़ों की अलामात भी हो सकती हैं। नंबर 3 पे बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना या बार बार यूटीआई होना। बच्चे को पेशाब का इन्फेक्शन पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को ये पेट के कीड़े पेशाब की नाली में जाकर भी इन्फेक्शन करा सकते हैं। नंबर 4, बच्चे की हाइट ना बढ़ना और बच्चे की ग्रोथ रुकना। तो ये पेट के कीड़े, क्योंकि खुराक सारी ये खुद खा लेते हैं और बच्चे को खुराक नहीं मिलती, तो बच्चे का वजन बढ़ ही नहीं रहा होता। बच्चे को जो खुराक आप दे रहे होते हैं बहुत मेहनत करके, वो बच्चे को लग ही नहीं रही होती। तो ये सारी अलामत आ सकती हैं, इसलिए डीवॉर्म करना इंतहाई जरूरी है। कैसे पता लगेगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं? पेट के कीड़े होने से बहुत सारी बच्चों को अलामत आती हैं, जैसा कि खून की कमी होना। जब भी पेट में कीड़े होते हैं तो ये बच्चों के खून को चूसते हैं, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से बच्चे को खून की कमी हो जाती है। नंबर 2, बच्चे को पेट में बार बार दर्द होना, क्योंकि ये कीड़े अंदर जाके बच्चे के पेट की जो आंतें हैं उनमें सुराख कर रहे होते हैं, उनको छील रहे होते हैं, उनमें जख्म कर रहे होते हैं, तो बच्चे को पेट में बार बार दर्द हो रहा होता है। नंबर 4, बच्चे को मैदे की तकलीफ होना। नंबर 5, बच्चे को छोटे पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होना। कुछ कीड़े जो पिनवर्म के नाम से होते हैं, वो पखाने वाले रास्ते से बाहर निकलकर छोटे पेशाब की नाली में चले जाते हैं और वहां बार बार बच्चों को इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। और उन बच्चों को अक्सर देखा होगा जिनको पेशाब का इन्फेक्शन होता है, उनको छोटे पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे रात को चूने भी काटते हैं। तो ये इसी वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वो कीड़े आंतों के रास्ते से बाहर आ जाते हैं और जिल्द पे अंडे देते हैं, और वो जब अंडे बच्चे देते हैं और बच्चे खारिज करते हैं तो बच्चों के नाखूनों में चले जाते हैं और दोबारा से उसी बच्चे को री इन्फेक्शन हो सकता है या किसी और बच्चे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कीड़े जब ऊपर चढ़ते हैं खुराक की नाली से, मुंह तक आके कई दफा नाक के जरिए भी बाहर निकलते हैं, या ये कीड़े पखाने के अंदर आ रहे होते हैं जिससे पता लग जाता है कि पेट में कीड़े हैं। या कई दफा ऐसा होता है कि पेट में कीड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनका एक गोला बन जाता है और वो गोला आंतों में रुकावट कर देता है और बच्चे को वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाती है और बच्चे का पेट फूल जाता है और इसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। अब इन कीड़ों से बचा कैसे जा सकता है? अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आपने उसका इलाज करना है, और बार बार कीड़ों को इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए आपने बच्चे को पानी जो पिलाना है, उससे भी कीड़े ट्रांसफर होते हैं। पानी में बहुत ज्यादा अंडों की शमूलियत होती है जिससे बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो आपने बच्चे के पानी को उबाल कर ठंडा करके ही उसको देना है। नंबर 2 पे आपने जो खुराक देनी है उसकी सफाई का ख्याल रखना है। बाहर की खुराक आप नहीं देंगे, घर की खुराक का इस्तेमाल करेंगे और खुराक को आप बार बार पका कर देंगे ताकि अंडे जो खुराक में मौजूद हैं वो अच्छी तरह से मर जाए। उसके अलावा आपने क्या करना है कि बच्चों के हाथों की सफाई का ख्याल रखना है, बच्चे के नाखून काट के रखने हैं, क्योंकि जिन बच्चों को कीड़ों का इन्फेक्शन होता है वो खारिश करते हैं पखाने वाली जगह पर, नाखूनों में वो कीड़े चले जाते हैं, फिर वो दूसरे बच्चों को ट्रांसफर करते हैं या वो खुद हाथ मुंह में ले लेते हैं। तो आपने उनके नाखूनों की सफाई का ख्याल रखना है, नाखूनों को काट के रखना है, हाथ को बार बार वॉश कराना है। उसके अलावा आपने बच्चों को जब फल देने हैं तो अच्छी तरह धो के बच्चों को देने हैं, क्योंकि उसके छिलके के ऊपर भी जरासीम लगे हो सकते हैं। उसके अलावा आपने बच्चे के बिस्तर, बच्चे के कपड़ों की सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो अंडे होते हैं ये बिस्तरों से भी शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे बच्चे के अंदर। अब पेट के कीड़ों का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? पेट के कीड़ों का इलाज आप अमूमन घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपने रूटीन में 6 महीने की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं उनको हर 6 महीने बाद, यानी साल में 2 दफा आपने उनको पेट के कीड़ों का सिरप देना है। 2 तरह से सिरप आते हैं, एक वर्मॉक्स के नाम से सिरप आता है जिसमें आपने उसको 3 दिन देना होता है, 1 चम्मच सुबह शाम 3 दिन आपने उनका देना होता है। दूसरे नंबर पे सिरप आता है जेंटल के नाम से। जेंटल सिरप में जो दवाई होती है वो एक ही टाइम देनी होती है, यानी उसकी एक ही खुराक होती है। 3 साल से छोटे बच्चे में 1 चम्मच देना होता है और 3 साल से बड़े बच्चे में 2 चम्मच देने होते हैं।
या पूरी बोतल ही पिला देनी होती है, उसमें 10 ml होता है। तो आप ये खुराक देंगे, हर 6 महीने बाद देंगे। इससे बच्चों के पेट के कीड़े जो अगर थोड़े बहुत बन रहे हैं वो उसी वक्त मर जाएंगे और बच्चे को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अगर बच्चे को खून की कमी आ रही है, अगर बच्चे को पेट में बार बार दर्द हो रहा है, दवाई देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, अगर बच्चे को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, तो बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पेट की कीड़ों के साथ साथ जो बच्चों के पेट की कीड़ों की कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं वो भी इस तरीके से ट्रीट हो सकती हैं। के साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।